गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप एकेडमिक राइटिंग के क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं, आप उनसे जो है वो काम ले सकते हैं। कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो काइंड ऑफ ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन पे आपको किसी किस्म की कोई फ़ी वगैरह पे नहीं करनी पड़ती। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो ये कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए। एक, आप इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना लें, फेसबुक पे बना लें, लिंक्डइन पे बना लें। आप इन तीनों प्रोफाइल्स को बहुत ही ज़्यादा आपने प्रोफेशनल तरीके से इनको मैनेज करना है। कोई भी पर्सनल किस्म की कोई तस्वीर और सम पोस्ट आपने इनके ऊपर नहीं डालनी, ताकि जब भी आपको कोई क्लाइंट मिलता है वो आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को देखता है, इन पेजेस को, इन प्रोफाइल्स को देखता है, तो आपका जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है वही नज़र आना चाहिए। इससे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो इंक्रीज़ करती है। तो क्लाइंट आपको पैसे देते हुए आपसे काम लेने के लिए जब आपको पेमेंट करता है इन एडवांस, आपने थोड़ी सी पेमेंट इन एडवांस लेनी है, तो उसको क्रेडिट वर्दीनेस फील होते हैं आप। सबसे पहले ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं, ठीक है। लिंक्डइन पे जाके आप जो ऊपर टैब होती है आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखे लुकिंग फॉर एकेडमिक राइटर, राइटिंग जॉब, इस तरह से। तो उसमें नीचे टैब्स होती हैं, फ़िल्टर्स होते हैं। आप सबसे पहले पास्ट 24 आवर्स से आपने शुरू करना है, उसके बाद आप पास्ट वीक में भी देख सकते हैं। तो आपको काफ़ी सारी जॉब्स वहाँ पे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे नज़र आ जाती हैं। आपने डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 से 2 घंटा लगाने हैं और आपने उन पे अप्लाई करना है। इस तरीके से अप्लाई करना है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करना है, ताकि जो है आपकी सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ कर जाएं। उसके लिए थोड़ा बहुत आप सैम्पल्स भी जनरेट करें। बेशक अगर आप फ्रेश हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास सैम्पल्स नहीं है, इट्स ओके, आप खुद से जनरेट कर सकते हैं। कोई केस स्टडी लिख लें, कोई छोटा सा ऐसे लिख लें, ठीक है। तो वो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में आपको हेल्प करेगा ये चीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड पे ये 3 लाइंस लगी हुई, इसे आप क्लिक करेंगे तो ये फ़िल्टर की का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आप डिफरेंट तरह के फ़िल्टर्स लगा सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी चाहिए एंड ऑल दैट। इस तरह से भी आपको काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल हो जाती हैं। आपने जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये कि आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले आपने उन क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, ताकि उनके साथ आपकी लेन देन, काम की, पैसों की, वो ज़्यादा इजी हो। बहुत सारे ऐसे आपको क्लाइंट्स मिलते हैं जो कि स्मॉल स्केल पे काम कर रहे होते हैं, तो फिर वो आउट ऑफ कंट्री पेमेंट्स करना उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सबसे पहले आप उनको अप्रोच करें। उसके बाद अगर कोई कंपनी है जो थोड़े बिगर लेवल पे काम कर रही है, तो फिर वो अक्रॉस द बॉर्डर्स भी पेमेंट कर देते हैं। उसके लिए आप पेओनीर यूज़ कर सकते हैं, समटाइम्स लोग बैंक ट्रांसफ़र्स भी यूज़ करते हैं, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ईजी रहता है आपके लिए। ओके, दूसरी चीज़ ये कि आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि ऐसी जॉब्स पे अप्लाई करें जो जीमेल आईडीज़ आपको देती हैं। वो सबसे प्रोफेशनल तरीका होता है। इसके लिए आप एक कवर लेटर भी लिख सकते हैं, और ज़्यादातर वही जॉब्स जो है वो आपको रिस्पॉन्ड बैक करती हैं। जो डीएम्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर लॉक वगैरह होते हैं, उनका इतना हिसाब होता नहीं है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी प्रोफाइल है जो कि अच्छा काम दे रही है, तो ज़रूर आप उसको अप्रोच करें। सेकंड पे आता है हमारा फेसबुक में बहुत सारे एकेडमिक राइटिंग के ग्रुप्स हैं, राइटिंग के ग्रुप्स हैं। आप थोड़े थोड़े करके डेली बेसिस पे 3-4 करके उनको ज्वाइन कर लें। डेली बेसिस पे आपने उन ग्रुप्स को विज़िट करना है और आपने उनमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे जॉब्स आई हुई हैं एकेडमिक राइटिंग की। आपने उन पर अप्लाई करना है। जब आप उन पर अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो आपने उनकी प्रोफाइल चेक करनी है। फेसबुक से बहुत अच्छा काम भी मिल जाता है आपको, बट कभी कभी ना स्कैम वगैरह भी थोड़ा होने का ख़तरा होता है फेसबुक से। तो आपने उनकी आईडी ज़रूर चेक करनी है। जब आप उनकी आईडी चेक करेंगे तो आपको उनकी क्रेडिबिलिटी पता लग जाएगी। एक तो आईडी उनकी लॉक नहीं होनी चाहिए, उनकी प्रोफाइल, ठीक है। दूसरी, थोड़ी पुरानी होनी चाहिए। आप उसको देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये जेन्युइन है, तो उसके साथ आप ज़रूर काम करें। आप उनसे जीमेल ले लें, कोई भी उनका ईमेल एड्रेस ले लें, उस पर आप उनको सैम्पल्स फॉरवर्ड करें, कवर लेटर फॉरवर्ड करें,
रेज्यूमे फॉरवर्ड करें, तो उस हिसाब से आप उनके साथ काम करें। थोड़ा बहुत एडवांस आप चाहें तो ले लें। एक चीज़ ये कि अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत लाइक $1000 दिस और दैट, इस तरह से करके जो है वो जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं। ये ज़्यादातर स्कैम्स होते हैं, इनसे आप बचें। दूसरी चीज़ जो स्कैम होती है वो ये कि अगर कोई आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे से तीसरे इस तरह से मूव कराता है तो वो भी स्कैम होता है। ज़्यादातर कहा जाता है कि आप टेलीग्राम पे चले जाएं, टेलीग्राम से इस तरह उस तरह। नहीं, ऐसे आपने नहीं करना। मैक्सिमम जो टेलीग्राम पे आपको शिफ्ट कराते हैं वो अपनी ऑडियंस जनरेट कर रहे होते हैं या फिर कोई और पर्पज़ होता है। अक्सर लोग जीमेल आईडीज़ का डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और कुछ एनीथिंग इट बी, लेकिन ये सब कुछ फ्रॉड में आता है। आपने इस तरह की चीज़ों से बचना है। ओके, इट्स अ हार्ड वर्ड, बट आपने जो है वो थोड़ा ग्रीडी नहीं होना, ठीक है। जो मार्केट कंपेटिटिव पेमेंट आपको करता है वही बेसिकली आपको एट द एंड आपको पेमेंट भी करेगा। इस तरह से होता है। आपने इन चीज़ों को देखना है और आपने सारी जगह पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे भी चाहें तो आप अपनी प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इंस्टाग्राम पे भी जो है वो समटाइम्स क्लाइंट्स मिल जाते हैं। बट ये सबसे सही तरीका, ये यू कुड से ये स्ट्रेटेजिक वे है कि आप इधर से जाके जो है वो जॉब्स वगैरह ढूंढें, ये कंपनीज़ में अप्लाई करें, और यू कुड यूज़ या फिर आप जो डायरेक्ट लोकल क्लाइंट्स होते हैं आप उनके साथ काम कर सकते हैं। तो ये सबसे सही तरीका होता है। होप इट हेल्प्स। थैंक यू।